Hello friends, this is Abhishek Singh. It's my first educational video और ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपने सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मैंने कभी पढ़ाया है या जिन्हें मैं आज पढ़ा रहा हूँ या फिर कभी भविष्य में जिन्हें मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो इसमें मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल बेसिक से तो नहीं, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें बच्चों के डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो आज इस अपने पहले मैं डिस्कस करूंगा नोडल एनालिसिस। एक किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक मेथड, नोडल एनालिसिस। ओके, सो नोडल एनालिसिस। So first of all, what is nodal analysis? So it's a process to analyze circuit using node voltage as a circuit variable. Okay, तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं नोड वोल्टेज फाइंड करने के लिए, और फिर एक बार हमने नोड वोल्टेज फाइंड कर लिए तो फिर हम किसी भी ब्रांच में जिसमें हमें करंट पूछी हो या फिर उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आप देख रहे होंगे, सेलेक्ट अ नोड एज अ रेफरेंस नोड एंड असाइन नोड वोल्टेज V1, V2, V3 and Vn-1 to remaining n-1 nodes. Okay. Second step is assume current in each node, each branch. Sorry. Third is apply KCL at each non-reference node and express branch current in terms of नोड वोल्टेज, क्योंकि हमें नोड वोल्टेज ही फाइनली चाहिए। फिर लास्ट स्टेप में सॉल्व द रिजल्टिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन टू फाइंड द नोड वोल्टेज। ओके, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट आई विल टेक एन एग्जांपल। ओके, सो हियर इज अ circuit, basic circuit. Here we have a 3 ampere current source. Okay, so here we have a circuit, 3 ampere current source, resistances, and here is a dependent current source which is 2ix, which is depending upon the current in this branch. This is ix. Okay, so this is given. Okay, your question is find the current in this 4 ohm branch. Current in 4 ohm. This is your question. Okay, so we have to apply a nodal analysis in this circuit to find the current in 4 ohm branch. Okay, so we will follow the step. तो हमारा पहला स्टेप क्या है? Select a node voltage node as a reference node. तो एक 2 3 4 हमारे पास 4 नोड्स हैं, उनमें से इस नोड को हमने एक रेफरेंस नोड असाइन कर लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास नॉन रेफरेंस नोड कितने बचे? 1 2 और 3। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? असाइन नोड वोल्टेज V1, V2, V3 टू रिमेनिंग n-1 नोड्स, नॉन रेफरेंस नोड्स। तो हम असाइन करते हैं नोड वोल्टेज। पहला हमने किया V1, इस नोड को एक वोल्टेज दिया V2, इस पे एक वोल्टेज दिया V3। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? अज्यूम करंट इन ईच ब्रांच। ओके, तो अभी इस नोड से स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्रांच में तो 3 एम्पियर करंट ऑलरेडी है, तो कोई जरूरत नहीं है। इधर ix गिवन है क्वेश्चन में, कोई जरूरत नहीं है। इस ब्रांच में कर लेते हैं करंट अज्यूम एक, सपोज I1। ओके, इधर आते हैं, इस ब्रांच में एक करंट अज्यूम कर लेते हैं I2। इस ब्रांच में करंट कर लेते हैं एक अज्यूम I3। इस ब्रांच में करंट 2ix आ रही है और ये I1 इस ब्रांच में ऑलरेडी है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारे ब्रांचेस में करंट्स हमने एज्यूम कर ली। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? अप्लाई KCL एट ईच नॉन रेफरेंस नोड। नॉन रेफरेंस नोड हमारे पास ये तीनों थे, हमने नोड वोल्टेज असाइन किया है। हम बारी बारी से एक एक नोड पे KCL अप्लाई करेंगे। तो पहले इस फर्स्ट नोड पे हम अप्लाई करते हैं KCL। KCL समझते हैं आप? किरचॉफ करंट लॉ। मतलब
किसी भी पर्टिकुलर नोड पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस तरह से केसीएल एट नोड 1, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा नोड है, इसमें इनकमिंग करंट कौन सी है, ये 3 एम्पियर आ रही है, और ये IX और I1 ये दो करंट जो है वो नोड से बाहर जा रही हैं। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इज 3, आउटगोइंग इज दिस IX प्लस I1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एक्सप्रेस द ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज। ये हमारे ब्रांच करंट्स हैं, इनको नोड वोल्टेजेस के टर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको फिर से लिखेंगे 3 इज इक्वल टू IX हमारी करंट है इस ब्रांच में, इसको हमें नोड वोल्टेज के फॉर्म में अगर लिखना हो तो करंट हमें पता है क्या होती है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये करंट हमारी इस नोड से इस नोड तक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम। तो IX को हम लिख सकते हैं क्या, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस I1 को इसी तरह से, I1 किस ब्रांच में है करंट, यहां पे है, तो ये हमारे किसके बीच है, V1 और V3 के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा क्या, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओम। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेम वे सेकेंड नोड पे हम अप्लाई करेंगे केसीएल। सो केसीएल एट नोड 2, केसीएल एट नोड 2। तो इस नोड 2 के लिए करंट्स हमारे कौन कौन सी हैं, IX आ रही है इस पे इनकमिंग, I2 आउटगोइंग, I3 भी आउटगोइंग। तो हम लिख सकते हैं IX विच इज इनकमिंग इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये दोनों हमारे आउटगोइंग है, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, इसको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है। तो IX को हमने पहले भी लिखा है V1 माइनस V2 बाई 2, V1 माइनस V2 बाई 2 इज इक्वल टू I2 हमारे क्या है, ये करंट, तो क्या है V2 माइनस 0, इट्स अ पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, V2 माइनस 0 बाई 4, V2 माइनस 0 बाई 4 प्लस I3 क्या है, I3 ये ब्रांच की करंट है, तो ये इसका हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 8। हम V2 माइनस V3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमने ये एज्यूम कर लिया है और हमें पता है कि करंट जो फ्लो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो I3 हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V3 बाई 8, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेम वे थर्ड नोड KCL एट नोड 3, यहां पे हमारी इनकमिंग करंट कौन सी है, ये I3 इनकमिंग है, I1 इधर से आ रही है इस नोड पे, वो भी इनकमिंग है, ये 2IX बाहर की तरफ जा रही है। तो इनकमिंग हमारे पास दो है, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग क्या है, ये 2IX। तब फिर से हमें नोड करंट को, ब्रांच करंट को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, I1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पहले भी लिखा हुआ है, I1 है ये ब्रांच में करंट, तो V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 4, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, और हमारा है I3 क्या है, I3 है करंट इसमें, ये करंट है 8 ओम में, तो ये V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 8, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2 इंटू IX था, IX हमारी कौन सी करंट है, ये V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, इट्स V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और हमें फिर तीनों नोड वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो 3 इक्वेशंस थी हमारे पास, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड, तो ये थर्ड। इसको हमने सॉल्व किया किसी भी मेथड से, आपके पास मैथमेटिकल मेथड्स हैं बहुत सारे, किसी से भी सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी V1 इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट
एंड V3 इज इक्वल टू -2.4 वोल्ट। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, करंट इन 4 ओम रजिस्टर इस 4, तो करंट इन 4 ओम रजिस्टर हमारे हिसाब से क्या है, ये I2, ठीक है। तो I2 को हम वोल्टेज के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, V2 - 0/4। तो I2 को हम क्या लिख सकते हैं, V2 - 0/4। V2 हमारे पास आया ये 2.4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 0.6 एम्पियर हमारी फाइनल करंट आ गई। तो इस तरह से आपको किसी भी ब्रांच में करंट या फिर किसी भी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो पहले हम नोडल एनालिसिस लगा के हम उसका नोड वोल्टेज सारे नोड पे फाइंड कर लेते हैं। फिर चाहे जिस ब्रांच में कोई भी चीजें क्वांटिटी अगर चाहिए तो हम उसको फर्दर निकाल सकते हैं।